Hello students, how are you? Fine. Okay, so from today we are starting the new chapter of the chemistry. You can see on the screen right now here, chemistry chapter 2, acids and bases. This is the name of the chapter, acids and bases. So let's start without getting late. So let's start this new topic, acids and bases. तो देखो acids क्या होते हैं, है ना? So acid means होता है आपका, मैंने कहा आपको acid and bases, two things we are going to study. So let's study the acid first. What do we call the acid? Okay, so acids are what? Acids means the Latin name for the acid is acidus. ये acid word जो आया आपका Latin word acidus से आया है, जिसका मतलब होता है सार, SOUR सार. सार मीन्स जो चीज़ खट्टी, खट्टा या तीखा जिसको आप बोलते हो, सो इट इज़ नोन एज एसिड. ओके, तो किसी में खट्टापन, तीखापन जिसमें आप तो होता है, इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड है. गेटिंग ना? आपको भी कभी खट्टी डकार आ जाती है, इट मीन्स एसिड इज देयर. ओके, नाउ next is if you are knowing what do we call the acid. Now listen here, acid का टेस्ट कैसा होता है? when you are tasting the acid it taste sour, it taste sour. इसको हम बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ आपको खट्टी लगती है, it taste sour, that is why it is known as acid. क्लियर है? वेरी गुड. नाउ अब एसिड हम बोलते किसको हैं? किस सब्सटेंस को आप एसिड बोलेंगे? किस सब्सटेंस को आप एसिड बोलेंगे और क्यों बोलेंगे ऐसे सब्सटेंस, है ना? किसी सब्सटेंस को आप एसिड क्यों बोलेंगे? देयर शुड बी अ रीजन, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए. सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, एक मेरे पास एक सब्सटेंस है विच इज़ HCl. ये HCl नाम का मेरे पास सब्सटेंस है. अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा एसिड है. तो क्यों है भाई एसिड? क्यों हो गया एसिड है? तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ. क्या करता हूँ? इसको मैं वाटर में डालता हूँ. ठीक है, इसको मैंने वाटर में डाला तो ये वाटर में डाल के दो पार्ट्स में टूट गया. इसमें से H टूट के दो H पॉजिटिव बन गया, जो Cl है वो अलग टूट के Cl नेगेटिव आयन बन गया. क्लियर है? इसका मैंने अगर मैंने HCl को वाटर में डाला तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. ठीक है, तो यहाँ से मेरी एसिड की डेफिनेशन बनती है. तो एसिड, व्हाट डू वी कॉल द एसिड? सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस. अब जो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन. कहाँ? वाटर में, इन दियर एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मीन्स वाटर ना. तो एसिड किसको बोलते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश H पॉजिटिव आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन. जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देंगे उनको हम एसिड बोलेंगे. उनको हम एसिड बोलेंगे. केवल H पॉजिटिव आयन में केवल H पॉजिटिव आयन देना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसने और पॉजिटिव आयन दे दिया, उसने दे दिया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन दे दिया या कोई और पॉजिटिव आयन दे दिया. नहीं, ओनली H पॉजिटिव आयन. इट हैज़ टू फर्निश ओनली H पॉजिटिव आयन. अगर वो सब्सटेंस आपका वाटर में केवल H पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस को मैं एसिड बोलूँगा. तो ये मेरा HCl क्या है? यहाँ पे एसिड है. तो एसिड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? बिकॉज व्हेन आई एम डिजॉल्विंग इट इन वाटर इट इज़ गिविंग H पॉजिटिव आयन. कौन सा आयन दे रहा है? H पॉजिटिव आयन. इन्हीं H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. इन्हीं H पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. PROTON. ओके, सो एसिड की डेफिनेशन आप सीखते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश H पॉजिटिव आयन, या ब्रैकेट में आप उसको प्रोटॉन लिखते हैं, है ना. सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन. ये आपकी एसिड की डेफिनेशन बन जाती है, उसी को आप एसिड बोलेंगे. क्लियर है ना? तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. अगर अच्छा, मैंने कहा आपसे, जैसे अगर आपने एसिड है, एसिड को आपने जैसे वाटर में डाला तो आपको क्या मिला? H पॉजिटिव आयन मिले. बिल्कुल मिले, तभी तो एसिड कहलाएगा. H पॉजिटिव आयन मिल गए. लेकिन जो H पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, यानी H पॉजिटिव आयन जो होता है, ये अनस्टेबल होते हैं. क्या होते हैं? अनस्टेबल. अनस्टेबल का मतलब समझे आप? अनस्टेबल मीन्स होता है ये स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत रिएक्टिव होगा, किसी न किसी अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, रिएक्टिव होता है. तो अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? ये वाटर में ही वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, H2 के साथ रिएक्शन करके नया आयन बना देता है. इस आयन का नाम बोलते हैं हम H3O पॉजिटिव आयन बना देता है. ठीक है ना? ये जो कि क्या होता है, अब H3O पॉजिटिव आयन क्या है? आपका स्टेबल आयन है. इस आयन का नाम बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन. कौन सा आयन बताते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. तो सिंपल आप एसिड की डेफिनेशन एक और भी लिख सकते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंस, एक और डेफिनेशन बन सकती है आपकी. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन. तो ये भी आप एसिड की डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया एसिड. अच्छा, अब आपने एसिड पढ़ा. अच्छा, एसिड आपके अलग अलग टाइप के होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई एसिड, जैसे आपको कहा एक एसिड आपको कोई फ्रूट में मिल गया. अब एसिड के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना. कोई एसिड आपको फ्रूट से, प्लांट से मिल जाते हैं. कोई एसिड आपको ये जो हमारे अर्थ में कुछ मिनरल्स होते हैं, है ना, उनसे एसिड बन जाते हैं. कुछ एसिड, है ना, कुछ एसिड्स हमारे अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं, उनसे एसिड बनते हैं. और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे नेचुरली हमारे कुछ प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए जाते हैं, है ना. तो एसिड आपके दो टाइप के होते हैं.
हमारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। कौन कौन से, एक तो हम बोलते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं, यानी प्लांट्स में जो मिलते हैं उनको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। और जो प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, जो जो अर्थ में जो मिनरल हैं उससे बनाए जाते हैं, उससे बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे इसको, इनऑर्गेनिक एसिड, है ना। सो एसिड आर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन इट ऑल्सो, एसिड आर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड वी कॉल मिनरल एसिड। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स दैट अकर नेचुरली आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, है ना। जैसे आपका सिट्रिक एसिड है, ये आपका लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड है, ये आपका टेमेरिन, इमली और ये ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में पाया जाता है, नेचुरली पाए जाते हैं, ओके। बट कुछ एसिड होते हैं जैसे मिनरल एसिड बोलते हैं, जिनको इनऑर्गेनिक होते हैं, जो नेचुरली नहीं होंगे। जैसे एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड, इनको बनाया जाता है फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से बनाया जाता है। प्रेजेंट इन द अर्थ, जो अर्थ में जो मिनरल होते हैं उनसे बनाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे इसमें आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इनको हम बोलेंगे मिनरल एसिड। क्लियर है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रकार से आप, अब ऑर्गेनिक एसिड के मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको ऑर्गेनिक एसिड मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस ऑर्गेनिक एसिड फर्स्ट नाउ, सम इन मोर डिटेल वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड, अगर मैं आपको कहूँ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के सोर्स देखें तो सबसे पहले आपको लेमन में आपका कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। दूसरा आपका टमाटोज आप खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है आपको टमाटो। नेक्स्ट इज ग्रेप्स में जो एसिड पाया जाता है दैट इज टार्ट्रिक एसिड। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। यू हैव टू नो दिस ऑल्सो, ओके। दीज आर द क्वेश्चंस, ओके। विच एसिड फाउंड इन द बाइट्स, दिस इन द स्टिंग ऑफ द आंट जब आंट की स्टिंग में, आंट आपको जब काटता है स्टिंग में, उसकी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, सो दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। जैसे आंट या कोई बी आपको काटती है तो उसकी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। एप्पल में होता है आपका मैलिक एसिड। और आपका जो विनेगर होता है, जो आपका चाउमीन बहुत टेस्टी बनाते हैं, चाउमीन में विनेगर डाला जाता है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक एसिड। तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल थे, इनको आप लिख भी सकते हैं, ओके। अच्छा, जैसे आंट की जो बाइट होती है, जैसे बी स्टिंग होता है, आपको जो बी ऐसे काटती है आपके हैंड में, तो ये हैंड में आपका पेन होने लग जाता है। तो पेन किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसकी बाइट में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही मैलिक एसिड आपका एप्पल में पाया जाता है एंड सिट्रिक एसिड आपका लेमन में पाया जाता है। क्लियर है ना, वेरी गुड। नाउ लेट्स डिस्कस द मिनरल एसिड। तो सेकंड टाइप के एसिड मैंने आपको बताया था, सेकंड टाइप ऑफ एसिड मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड के सोर्स कहाँ कहाँ से आपको मिनरल एसिड मिलेंगे, उनको हम चेक करते हैं, कौन कौन से आपके मिनरल एसिड्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। So first one is this in the mineral acid or inorganic acid, this is H2SO4। ये आपका जो आप लैब में देखते होंगे बनाए जाते हैं, है ना। तो ये मिनरल है, देर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल इन द अर्थ में जो मिनरल पाए जाते हैं उसमें से बनाए जाते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl हमने करा था। HCl आपको कौन सा एसिड होता है, HCl आपका होता है दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। H3PO4 एक एसिड आपका और होता है, यू कैन राइट दिस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, है ना। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सो दिस वे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, है ना। गेटिंग ना, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि एसिड होते हैं, क्या होते हैं आपके, खट्टे होते हैं, इनका टेस्ट खट्टा होता है, कैसे होते हैं ना। अब मैंने कहा आपको एसिड होता है, टेस्ट इनका खट्टा होता है। तो क्या हर एसिड को आप अपनी जीभ से टेस्ट कर सकते हो, नो। इसमें से कुछ एसिड होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और कुछ एसिड होते हैं आपके जो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास खाते हैं आप, लेमन खाते हैं, इनमें एसिड होता है। सो ये एसिड, इसमें कुछ एसिड पाए जाते हैं, जैसे चाउमीन खाते हैं उसमें भी तो एसिड आपका डला, लेकिन आप खा लेते हैं उसको। सो ये वीक एसिड होते हैं। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड आपको वीक होते हैं। तो वीक एसिड तो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आपने टेस्ट किया आपको बर्न कर सकता है, आपकी स्किन को जला सकता है ना। तो दोज आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अच्छा, वीक एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये एसिड आपका वीक है, कैसे इसको डिफाइन करें, लेट्स डिफाइन दिस, ओके। नाउ ये मेरा एक वीक एसिड है, तो मैं इसको कह रहा हूँ ये जो मेरा एसिड है ये वीक है। तो क्यों ऐसे ये वीक है ना। तो इसका कारण ये है, ये मैंने इसमें एसिड लिया, ये वीक कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अगर इसको वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगा। देखो इस केस में भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका रेड और वाइट वाले ये एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं,
आपने वाटर में डाले, कुछ रेड और वाइट तो आपकी, ये जैसे ये रेड, ये वाइट अलग हो गया, ये रेड अलग हो गया, ये वाइट अलग हो गया, कुछ रेड और वाइट तो आपके अलग हो गए, लेकिन कुछ रेड और वाइट आपके ऐसे ही बचे रहे, ये घुले नहीं हैं आपके, डिजॉल्व नहीं हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये जो एसिड आपने वाटर में घोला है, ये जो एसिड आपने वाटर में घोला है, ये वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट डिजॉल्व हो गया। जैसे आपने सपोज 100 मॉलिक्यूल आपने इस एसिड के लिए, तो उसमें केवल 50 मॉलिक्यूल ही डिजॉल्व हो पाएंगे, बाकी के 50 ऐसे ही रहेंगे जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये नहीं घुला है, ये वाला नहीं घुला है, ये वाला नहीं घुला है ना। सो दीज आर द रिमेनिंग एसिड। अगर आप इन वीक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दे आर नॉट कम्प्लीट डिजॉल्विंग, वाटर में पूरा डिजॉल्व वो नहीं होंगे, उसमें से कुछ बच जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल बच जाएंगे, है ना, कुछ मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ अगर इसमें से मैं कहूँ कितने एच पॉजिटिव आयन आए, आपको आप बोलते हैं ना कि एसिड को वाटर में खोलते हैं तो आपको एच पॉजिटिव आयन, ये प्रोटॉन मिलते हैं वाइट वाले एच पॉजिटिव आयन, तो इसमें आपसे पूछूँ मैं कितने प्रोटॉन मिले, यानी कितने एच पॉजिटिव आयन मिले, ज़्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे, इसमें कम मिलेंगे भाई, क्योंकि घुले ही कम है ना। तो अगर वीक एसिड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं सो दे आर गिविंग लेस नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, कम एच पॉजिटिव आयन देंगे, ठीक है ना। तो वीक एसिड की आप डेफिनेशन मिल दो, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में पूरे डिजॉल्व नहीं होते हैं, एंड गिव्स लेस नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और लेस नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन आपको देते हैं, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। अगर आपसे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वीक एसिड का अगर सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें क्या क्या होगा। जैसे आपका वीक एसिड वाटर में डाला है तो वो सॉल्यूशन बन गया, तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा आपका, कोई पूछ सकता है कि वीक एसिड के सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा बता सकते हैं आप। एक तो आपके कुछ आयंस बने, ये देखो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गए, एक तो आपके आयंस बने, और दूसरा क्या बना है आपके, कुछ नहीं घुले हैं जो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे के ऐसे ही रहे जो नहीं घुले हैं, तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वीक एसिड के सॉल्यूशन में व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड कंटेन, ये आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड कंटेन, तो इसका आंसर होगा आयंस एंड मॉलिक्यूल, यानी वीक एसिड के सॉल्यूशन में आयंस और मॉलिक्यूल्स। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, आप सीधे बोल दोगे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, ठीक है। अब इसी में आप इसके अपोजिट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, व्हाट डू वी कॉल द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने घोला, इसमें सारे के सारे ये जो मॉलिक्यूल्स थे वाइट और रेड के मिक्स थे, ये अलग हो गए, वाइट अलग हो गए, रेड हो गए, सब कोई मिक्स वाले आए नहीं आए, सारे वाइट और रेड अलग हो गए, इससे कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व, अगर कंप्लीटली डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन आपको कितने मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, मोर, इट गिव्स मोर एंड मोर एच पॉजिटिव आयन, है ना, तो ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन आपको मिलेंगे। इस मॉलिक्यूल कुछ नहीं बचा आपको, मॉलिक्यूल बचे ही नहीं है, खाली आयन से ही दिख रहे होंगे आपको, ये रेड और वाइट वाले आयन से दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ है, इसमें नहीं है मॉलिक्यूल, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जब सॉल्यूशन आप बताते हैं उसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपके बच जाते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन लिखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स मोर नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन, कि स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में आपका क्या क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या क्या होगा, केवल आयंस होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, और क्या है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं नहीं है, केवल आयंस हैं, देखो सारे घुले हैं, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है, केवल आयंस है। तो सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स आयंस, है ना। तो अगर आपको पूछे कि H2SO4 के सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आप सीधे से बोल देंगे H2SO4 के सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस होगा। और व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ द HNO3 कंटेन मीन्स नाइट्रिक एसिड कंटेन, तो यू विल से द सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड कंटेन आयंस, क्लियर है। सो दिस वे वी कैन डिफाइन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, क्लियर है डियर, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन नाउ, जस्ट रिकैप वट एवर वी हैव दैट, हमने क्या क्या पढ़ा। सो सबसे पहले हमने पढ़ा आपका एसिड की मीनिंग पढ़ी, खट्टा होता है उसका मतलब टेस्ट खट्टा होता है उसका। देन वी हैव रेड एसिड किसको बोलते हैं, मीन्स एसिड किसको बोलेंगे, जो आपका एच पॉजिटिव आयन आपका देता है उसको हम एसिड बोलते हैं। देन वी हैव रेड अबाउट एच पॉजिटिव आयन आपका अनस्टेबल होता है, प्रोटॉन जो होता है तो क्या होता है, वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव। देन वी हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड, 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पाया जाता है ना, प्लांट्स एनिमल्स एट्सेट्रा, और इनऑर्गेनिक जो मिनरल से बनते हैं आपके, है ना, वेरी गुड। तो ये सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड डिफरेंट आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं हमने स्टडी करा, है ना, ये हमने सारे स्टडी करा। मिनरल एसिड के बारे में हमने डिस्कस करा, उसके बाद फिर हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में हमने पढ़ा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू सम अदर थिंग्स अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड
वीक एसिड, नो सॉरी सम अदर थिंग्स। इसमें जैसे आपका एसिड हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिया, अब इसमें हम बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे, बेस किसको बोलेंगे, बिकॉज तो आपका जो चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है एसिड्स एंड बेसिस हो रहा है, तो एसिड करेंगे तो फिर उसके बाद हम बेस को क्लियर करेंगे। क्लियर है डियर? वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट video with some interesting things. Till then, stay tuned. Bye bye.